जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट मोहम्मद असगर अली रहमानी जीवे पाकिस्तान न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि दरिया सतलुज पे सैलाब आया हुआ है और आज मोहतरमा रबीना शहीन भट्टू चेयरपर्सन अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से 200 खानदान में राशन तकसीम किया गया। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है साबिक सिटी नाज़म मियाँ मकसूद अहमद कादरी साहब। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आज अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट के रेफरेंस से मोहतरमा रुबीना शहीन भट्टू साहबा को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी बड़ी मसरूफ़ियत, बड़ी ज़ाती मसरूफ़ियत से वक़्त निकाल कर इन लोगों की मदद के लिए पहुँची। जैसा कि सारे इलाके को दोस्तों को इल्म है कि मियाँ साहब अलील हैं और अबू ज़बी में हैं, तो वो इसके बावजूद उनके वालिद मोहतरम बीमार हैं। वो इलाके की मोहब्बत में इलाके के लोगों के लिए, जो कि उनको इस हालत में नहीं देख सकी, और वो अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन होने की हैसियत से उन्होंने इधर आके इलाके के बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में मदद की है। और इस कदर मदद की है कि जो इलाके के लोगों को चंद रोज़ उनके अच्छे गुजर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मियाँ मंजूर अहमद खां भट्टू साहब की हदायत पर, उनके हुक्म के मुताबिक आपी रुबीना शहीन भट्टू ने ये इक़दाम किया है। तो मैं मियाँ साहब की सेहत के लिए भी दुआ गो, और साथ साथ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मेरा ये मशवरा भी है, रिक्वेस्ट है हुकूमत वक्त से कि गवर्नमेंट, जो कि इधर अटारी यूनियन कौंसिल है जिसके चेयरमैन मियाँ फ़रोज़ खां भट्टू हैं, और मियाँ फ़रोज़ खां भट्टू साहब ख़ुद अपनी ज़ाती कावज से भी रोज़ाना की बेस पे लोगों को पका के खाने की सूरत में, राशन की सूरत में इमदाद करते रहे हैं। बहुत से और लोगों ने, जो भी इस इलाके के दोस्त हैं, मुख्तलिफ़ कम्यूनिटी के दोस्त हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उन सब को मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और सल्यूट पेश करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ हैं, तो उन्होंने गल्ला मंडीज़ वाले हैं, पेट्रोलियम एसोसिएशन वाले हैं, तो इस तरह के काफ़ी दोस्तों ने मदद की है। लेकिन मुझे अफसोस है कि हुकूमत ने इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। लोगों की बहुत ही आला किस्म की फसलात जैसे इधर हैं, इसी अंदाज में आप दरिया के पार हैं, कोई 1 एकड़ भी खाली नहीं है। वहाँ पे मक्की, आलू, गंदम, मूंजी, तमाम फसलें होती हैं, और अभी लोगों की बेहतरीन मूंजी और तिल, उनकी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। उनके घर जो हैं वो गिर गए हैं, उनके माल मवेशी भूख से मर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई मदद नहीं की जा रही। तो मैं हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करूँगा और कहूँगा कि वो इन लोगों का बाकायदा फ़ी एकड़ तखमीना लगाएँ। इनकी जो उनकी बाकायदा उनकी गिरदावरी हुई है उसके मुताबिक उनकी इमदाद की जाए पर एकड़, ताकि उन लोगों ने बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है, आड़तियों से कर्ज़ा लिया हुआ है, और जो उन्होंने कर्ज़ लेके अपनी फसल पे लगाया, वो फसल तो तबाह बर्बाद हो गई, डूब गई। तो अब वो भी उनका गिरेबान पकड़ेंगे। तो इसलिए उनको ख़ुदकशियों से बचाएं, उनकी मदद करें। उन लोगों को बाकायदा फ़ी एकड़ उनकी औसत निकाल के उनकी मदद की जानी चाहिए, और जिससे वो अपने लोगों का कर्ज़ भी उतार सकें और सुरखरू हो सके और आइंदा की फसल भी लगा सके। तो मेरा ये मशवरा है कि हर सूरत गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे इन ज़िम्मेदारों की इमदाद हो सके, दाद रसी हो सके। और आखिर पे फिर मैं आज के इस इवेंट पे जो मोहतरमा रुबीना शहीन भट्टू साहबा ने अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट के फोरम पे और मियाँ मंजूर अहमद खां भट्टू साहब के अहकामात की पाबंदी करते हुए, उन्होंने यहाँ पे मियाँ फ़रोज़ खां भट्टू साहब की और मियाँ नज़ीर खां दरिया के डेरा पे तमाम इठाड़ के लोगों को बड़े डिसिप्लिन के साथ बुला के उनकी मदद की है। बेशक वो ख़राज तहसीन के मुस्तहक़ हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बस जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे
साबिक सिटी नाज़म मियाँ मकसूद अहमद कादरी साहब, इनका कहना है कि मैं मोहतरमा रबीना शाहीन भट्टू साहिबा को जो इन्होंने आज कार खैर वाला काम किया, इसको मैं सराहता हूँ। और मियाँ मंजूर अहमद भट्टू की सेहत के लिए इन्होंने दुआ की। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अटारी कौंसल के साबिक चेयरमैन मियाँ फ़रोज़ खां भट्टू साहब, जिनकी ज़ेरे निगरानी यहाँ पे जो 200 ख़ानदान में आज राशन तकसीम हुआ। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इलाका के लोग, ख़ुसूसन वो लोग जो दरिया सतलुज में आबाद हैं, वो आफ़त अर्ज़ी में घिरे हुए हैं। और बिलाशुबा ये बहुत बड़ी आफ़त है जिसमें इंसान और मवेशी और हमारी फसलात ये सब कुछ घिरी हुई हैं। यहाँ मैं ये समझता हूँ कि जहाँ फसलात का नुकसान हुआ है वहाँ बीमारियों ने भी डेरे डाले हुए हैं, और जो लोग सैलाब में घिरे हुए हैं वो जहरीले सांपों के भी जद में हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल वक्त है। हम अपनी बहन मोहतरमा रुबीना शाहीन भट्टू साहबा के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। वहाँ जहाँ जानवर चारा के बग़ैर भूखे मर रहे हैं, वहाँ बाज़ ऐसे ख़ानदान हैं जिनके पास कुछ खाने पीने का भी कोई सामान नहीं है। तो मोहतरमा रुबीना शाहीन भट्टू साहबा ने ये मेहरबानी फरमाते हुए अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट के तहत हमारी ये जो मदद की है, हम खुदा ताला के हजूर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको इस अजर अजीम से नवाजे। हमारी ये मखदूमा बहन इंसानियत की बेहतरीन खादिमा हैं। जहाँ जहाँ भी किसी को ज़रूरत महसूस हुई, मोहतरमा ने बढ़ चढ़ कर वहाँ इंसानियत की खिदमत की। अगर कश्मीर में ज़लज़ला आए तो वहाँ मोहतरमा रुबीना शाहीन भट्टू साहबा नज़र आती हैं। अगर राजनपुर में सैलाब आ जाए तो वहाँ अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट और मोहतरमा रुबीना शाहीन भट्टू साहबा के कारकुन और ख़ुद वहाँ नज़र आती हैं इंसानियत की खिदमत करते हुए। अगर हम दरियाए सतलुज की जालिम लहरों की नज़र हो जाएं और डूब रहे हों तो यहाँ आकर हमारी मदद करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक कार खैर है, और इस कार खैर का अजर हम तो शुक्रिया की सूरत में ही अदा कर सकते हैं कि इस कार खैर का अजर अल्लाह करीम अता फरमाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मियाँ मंजूर अहमद खां भट्टू साहब और उनका ख़ानदान हमेशा इंसानियत से मोहब्बत रखने वाला ख़ानदान है, इंसानियत की खिदमत करने वाला ख़ानदान है। उन्होंने मुख्तलिफ़ हालात में हमारे इलाका की और इंसानियत की खिदमत की। जब माजी में सैलाब आया तो मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो यहाँ आए मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब ने हमारे ज़ख्मों पे ऐसा मरहम रखा कि हम आज भी उस मरहम की फ़र्क महसूस करते हैं। मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब ने हमारे कर्ज़े माफ़ कर दिए। मियाँ मंजूर अहमद खां भट्टू साहब ने हमारे जो नुकसानात थे उनका पर एकड़ तखमीना लगाकर उस नुकसान का अजाला किया। मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब ने बेशुमार हमारे यहाँ मसाइल हल किए। तो मैं फिर भी ये अर्ज़ करूँ कि आज मौजूदा हुकूमत जो है पुरज़ोर, हम ये जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं पुरज़ोर मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि हमारे दुखों और तकलीफ़ों का उसी तरह ही मदावा किया जाए जिस तरह एक रियासत चूँकि माँ होती है और माँ की हैसियत से हमारे दुखों का मदावा किया जाए। हमारे कर्ज़े माफ़ किए जाएँ, हमारे बिजली के बिल वो माफ़ किए जाएँ, जो हमारी फसलात तबाह हुई हैं उनका फ़ी एकड़ तखमीना लगाकर हमारा उस नुकसान का अजाला किया जाए। तो हम ये बार बार ये गुजारिश करेंगे कि हमें ऐसे ना छोड़ दिया जाए, बेयारों मददगार ना छोड़ दिया जाए। हम रियासत से ये पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे इन दुखों का मदावा करें, इन दुखों का इलाज करें। और फिर ख़ुसूसन मैं आज मोहतरमा रुबीना शाहीन भट्टू साहबा का, उनके तमाम रफ़क़ाए कार का, अपने भाई मियाँ नज़ीर अहमद दरिये का भट्टू साहब का, मीडिया का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और मेरे भाई मियाँ नज़ीर अहमद भट्टू साहब ने अपने डेरे के दरो दीवार हमारे लिए खोल दिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा।
जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद थे मियाँ फ़रोज़ खां वट्टू, साबिक़ काउंसलर अटारी। इनकी जो कौंसल में आज 200 के करीब जो सैलाब ज़नगान को यहाँ पे राशन तकसीम किया गया। इन्होंने मोहतरमा रबीना शहीन वट्टू चेयरपर्सन अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट के इस काम को सराहा और इनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद असगर अली रहमानी, जीवे पाकिस्तान न्यूज़, मंडी अहमदाबाद। जी।